हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे नेशनलिज्म आने से पहले का यूरोप था। तो उसमें देखें तो 1750s का वो समय है, या कहें मिड 18 सेंचुरी है यूरोप का, जहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं है। और नेशंस या नेशन होने के लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी थी, जैसे कि सेम लैंग्वेज, सेम उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनका कुछ ट्रेडिशन सेम हो, ऐसे ही कल्चर सेम हो। तो जो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, वो अभी तक बिफोर 1750s किंगडम्स, डचेस और कैंटोन्स में बटे हुए हैं। ये भी स्टेट्स को या प्रोविंसेस को कहे जाने वाले ही वर्ड्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। यहाँ पर रूलर्स ऑटोनोमस टेरिटरीज चलाते हैं। इट मीन्स यहाँ रूलर्स ही हैं जो रूल कर रहे हैं, यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये आपको दिख रहा है यहाँ का मैप, जो उस समय के मिड 18 सेंचुरी का यूरोप दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ओटोमन एम्पायर दिखेगा, हैब्सबर्ग एम्पायर दिखेगा, पोलैंड में भी किंगडम ऑफ प्रुशिया, किंगडम ऑफ डेनमार्क, यूनाइटेड प्रोविंस, होली रोमन एम्पायर, फ्रांस में भी अलग राजा थे, ग्रेट ब्रिटेन में भी, स्पेन में भी, ऐसे ही अलग अलग एम्पायर्स थे। और ओटोमन एम्पायर तो देखिए जो आपको येलो में दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा एम्पायर है। अब बात करते हैं हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की। सेंट्रल मीन्स ये एरिया, एंड देन ईस्टर्न यूरोप। जब आप किसी भी मैप को देखते हैं तो ऐसे ही देखें, जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट, एंड देन दिस इज सदर्न पार्ट। नाउ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं। ये सभी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के अंडर में रह रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज को बोलने वाले लोग इनमें रह रहे हैं, बट इनमें कुछ भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, जो कि हम इस चैप्टर के सबसे शुरू से अभी तक देखते आ रहे हैं कि नेशन बनने के लिए कुछ कॉमननेस, कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है, या फिर यहाँ कहें कि कॉमन कल्चर का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें कैसे है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यहाँ ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स से आते हैं। अगर इनमें सबसे बड़े एम्पायर को अभी हम लेते हैं, जो पीछे के मैप में देखा है आपने, हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर आप 9th क्लास में भी देखते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बताया जाता है। हैब्सबर्ग एम्पायर मिलके बनता है ऑस्ट्रिया और हंगरी। इन दोनों से मिलके ये बड़े पार्ट हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के। अगर मैप की सहायता से देखें तो आप देखिए हंगरी और ऑस्ट्रिया इसमें बड़े पार्ट हैं। इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं जो आपकी बुक में भी दिखाए गए हैं, जैसे टायरोल। टायरोल में एल्पाइन एल्पाइन रीजन है। एल्पाइन क्या है? एल्पाइन ट्रीज होते हैं, जैसे ऐसे कोन टाइप के ट्रीज, और ठंडे इलाकों में जो पाए जाते हैं, लाइक क्रिसमस ट्रीज। तो ये वो रीजन है जहाँ पर एल्पाइन पेड़ होते हैं। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ट्रांसल्वेनिया भी, जहाँ पर रोमन बोली जाती है, रोमन लोग हैं, और ग्लेशिया इसका हिस्सा है। स्लोवाकिया, बाद में आप यहाँ पर स्लोवेनिया भी देखेंगे। बोहेमिया, बोहेमिया के जो नदरन पार्ट है, इसमें आप पाएंगे सुडेंटलैंड। ये सुडेंटलैंड, इसके बारे में आप देखेंगे एरिस्टोक्रेसी क्या बोलती है। बोहेमिया में एरिस्टोक्रेसी कौन सी भाषा बोलती है? बोहेमिया आज के समय का चेक रिपब्लिक है। तो देखिए ऑस्ट्रिया और हंगरी दो ऐसे बड़े आज के समय के देश हैं, पर उस समय हैब्सबर्ग एम्पायर का ये बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। एल्पाइन रीजन, टायरोल हमने देखा, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, बोहेमिया। यहाँ बोहेमिया में एरिस्टोक्रेसी है, वो जर्मन स्पीकिंग है। और क्यों, आप बाद में भी पाएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बोहेमिया या चेक रिपब्लिक सो कोल्ड आज के समय का, उस समय जर्मन, ये जर्मनी के आसपास है, और जर्मनी इसको कंट्रोल करने की बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोशिश भी करता है। आप दूसरा मैप में भी यही पाएंगे, थोड़ा दूसरा अलग तरीके से दिखा रखा है इसने। हंगरी
ग्लेशिया, बोहेमिया, स्लेशिया, इसको पोज करके आप एक बार देख लें सो दैट कि पिक्चर क्लियर हो जाए, आपको समझने में आसानी होगी। इसके दो और हिस्सा हैं जो इटली में भी दिखाई देते हैं। कौन से? लोम्बार्डी और वेनेशिया। ये इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस हैं। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बार बार ये बोला जा रहा है एरिस्टोक्रेसी, ये बोलती है एरिस्टोक्रेसी अगर बोल रही है कोई भी भाषा को, इसलिए वो क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंट वन और ऑफिशियल लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, और उसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस हो जाता है उस देश में, उस एम्पायर में। अगर हम बात करें हंगरी की, हंगरी यहाँ का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप देखें जितने भी ये हैब्सबर्ग एम्पायर में पार्ट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा वो है हंगरी। तो इसलिए हंगरी को ध्यान से देखते हैं कि हंगरी में कैसे कैसे चीज़ें थी। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एक भाषा बोलती थी जिसको बोलते हैं मैगियर। मैगियर बार बार आप बोल के देखिए और आपको ये याद होना चाहिए। और अदर हाफ पॉपुलेशन थी वो बोलती थी डिफरेंट टाइप ऑफ डायलेक्ट्स, बोलियाँ। आम बोलचाल की भाषा को क्या बोला जाता है? डायलेक्ट्स। और जब ग्लेशिया की बात करें, उसी का एक पार्ट ग्लेशिया, वहाँ एरिस्टोक्रेसी बोल रही है पोलिश लैंग्वेज, जो कि पोलैंड में बोली जाती है। पोलिश लैंग्वेज पोलैंड में बोली जाती है। एरिस्टोक्रेसी मतलब वहाँ के जो अमीर, नोबेलिटी, जो अमीर लोग हैं, दरबारी लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो क्या भाषा बोल रहे हैं? पोलिश भाषा। बिसाइड ये जो 3 डोमिनेंट आपने देखे, इनके अलावा भी जो पॉपुलेशन थी वो वहाँ पर बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर में रह रही है, जो कि ज़्यादातर क्या काम कर रही है? मास पीपल क्या कर रहे हैं, या ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? पीसेंट्स हैं, खेती का काम करते हैं। और वहीं पर अलग अलग कल्चर, एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, जैसे बोहेमियंस, स्लोवैक्स नॉर्थ में रह रहे हैं, स्लोवेन्स, कैर्नियोला, क्रोएट्स, ये साउथ में आपको देखने के मिलेंगे। और जो मैंने ट्रांसल्वेनिया का अभी रोमन्स बताया था, वो ट्रांसल्वेनिया के ईस्टर्न पार्ट में जो रह रहे हैं वो रोमन्स रह रहे हैं। आपको इतना डीपली जाके देखने की जरूरत नहीं, बट यू कैन बाइफरकेट एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ कौन लोग रह रहे हैं। आज के समय में ये अलग अलग कंट्रीज बन चुके हैं। जैसे मैंने बताया बोहेमियंस, तो आज चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और ट्रांसल्वेनिया पार्ट है उसका। और ऐसे ही अगर इतने सारे डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, तो वो ऐसी ये इजीली प्रमोट नहीं करेंगे एक पॉलिटिकल यूनिटी। ये एक साथ किसी राजा को नहीं चुन सकते, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐसे नहीं चुन सकते। तो क्या हुआ है, इनके बांधने का, ये इतने डाइवर्स ग्रुप्स हैं, इनके एक साथ आने का या बंधने का एक ही कॉमन पर्पस, एलिजेंस क्या है? एक एम्परर। उस एम्परर ने उस टेरिटरी को कैप्चर, ऑक्युपाई या इन्वेड कर लिया है, अपनी टेरिटरी को, उस जहाँ पर वो रूल कर रहा है, और इसीलिए वो मजबूरन उनके साथ रह रहे हैं। तो आप इस मैप में देख सकते हैं जहाँ मैगियर आपको दिखाया गया है, मैगियर जो ऑरेंज में है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है? हंगरी। और हंगरी में आप देखेंगे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या बोल रही है, और ये यहाँ का कुछ हिस्सा भी बोल रहा है मैगियर, और जो बाकी डिफरेंट डायलेक्ट्स बोल रहे हैं, अलग अलग रोमन्स हो सकता है, चेक हो सकता है, अलग अलग भाषाएं इसमें बोली जा रही हैं। थैंक यू सो मच।